हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम ओ लेवल के एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम। तो इस क्रम में हम लोग पेपर नंबर 4 को सबसे पहले कवर कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टफ था लोगों के लिए। तो हमने क्या किया है कि अभी तक जितने भी चैप्टर कवर किए हैं वो चैप्टर नंबर 5 तक हमने सब कवर कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 6 का ये पार्ट 1 है। कोशिश करूंगा कि आज शाम तक ही पार्ट सेकंड भी आ जाए ताकि हम लोग कल से पाइथन पे चले जाएं। ये चैप्टर का नाम है सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। प्रेजेंट किया जा रहा है कोड्स इन इंडिया द्वारा। मेरा नाम है कौशल श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कह दूं कि आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस को पूरा नहीं देखते। तो इस वीडियो का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, उसको समझना होगा, अगर ज़रूरत पड़े तो नोट भी करना होगा। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप सीधे नीचे कमेंट करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, या तो आप यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बाकी अगर आपको समझ में आता है तो फिर आप इसे और आगे स्प्रेड करें, कहने का मतलब है शेयर करें, और चैनल पे जरूर जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको और सारे वीडियोस मिल सकें इस श्रेणी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है वो है, जितने भी आएंगे, जैसे चैप्टर का नाम है सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो बेसिकली सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से ना होके बल्कि सॉफ्ट स्किल्स की बात होगी, जो आमतौर पे आपकी पर्सनल स्किल्स के तौर पे भी देखा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन जो पहला है वो है व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल के बारे में या सॉफ्ट स्किल क्या है। क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर से संबंधित कौशल, यानी स्किल रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर। किसी विशिष्ट कार्य के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल, टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। व्यक्तिगत गुण जो पारस्परिक संपर्क और संचार को बढ़ाते हैं। पर्सनल एट्रीब्यूट दैट इनहेंस इंटरपर्सनल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। और ऑप्शन डी है शारीरिक क्षमताएं। देखिए, सॉफ्ट स्किल की जब बात आती है तो हम किसी विशेष कार्य के लिए कोई तकनीकी कौशल का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पर बात होती है आपके व्यक्तिगत गुणों की। ठीक है, आपकी पर्सनल एट्रीब्यूट जो कि आपको इंटरपर्सनल स्किल्स को और इनहेंस कर सके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट स्किल। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट स्किल का उदाहरण है। पहला है जावा में प्रोग्रामिंग, दूसरा है समय प्रबंधन, तीसरा है वेल्डिंग, चौथा है लेखांकन। इंग्लिश में इसी को देखें तो फर्स्ट इज प्रोग्रामिंग इन जावा, सेकंड इज टाइम मैनेजमेंट, थर्ड इज वेल्डिंग एंड फोर्थ इज अकाउंटिंग। अब यहाँ पे देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि सॉफ्ट स्किल में वो सारी चीज़ें नहीं आती हैं जो बेसिकली आपको किसी टेक्निकल स्किल की बात होती है। तो यहाँ पे सॉफ्ट स्किल में अगर देखिए, यहाँ पे भी टेक्निकल नॉलेज की बात हो रही है, यहाँ भी टेक्निकल नॉलेज की बात हो रही है, यहाँ भी टेक्निकल नॉलेज की बात हो रही है। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आंसर बी, टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डू सॉफ्ट स्किल कंट्रीब्यूट टू पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। सॉफ्ट स्किल व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता में कैसे योगदान देती है। वे सफलता के लिए अप्रासंगिक हैं, मतलब इरेलेवेंट टू सक्सेस। और दूसरा ऑप्शन है कठिन कौशल की तुलना में सॉफ्ट कौशल पर सफलता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सॉफ्ट स्किल्स हैव लिटिल इम्पैक्ट ऑन द सक्सेस कंपेयर टू हार्ड स्किल। तीसरा ऑप्शन है सॉफ्ट स्किल सफलता के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे प्रभावी टीम वर्क और संचार को सक्षम बनाते हैं। सॉफ्ट स्किल्स आर क्रूशियल फॉर सक्सेस एज दे आर इनेबल टू इफेक्टिव टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन। सॉफ्ट स्किल केवल व्यक्तिगत जीवन में उपयोगी हैं, पेशेवर क्षेत्र में नहीं। सॉफ्ट स्किल्स आर ओनली यूजफुल फॉर पर्सनल लाइफ, नॉट इन द प्रोफेशनल रियल। तो अब अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो वे सफलता के लिए प्रासंगिक हैं, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा, कठिन कौशल की तुलना में सॉफ्ट कौशल सफलता पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, ये बात भी एकदम गलत सी फील हो रही है। तीसरा है सॉफ्ट स्किल सफलता के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे प्रभावी टीम वर्क और संचार को सक्षम बनाते हैं, ये बात आपको
जच रही है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो आपका सी होगा कि सॉफ्ट स्किल्स आर द क्रूशियल फॉर सक्सेस एज दे इनेबल इफेक्टिव टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्ट स्किल। अभी हमने बात की थी सॉफ्ट स्किल की। अब ये इसमें चूंकि इस चैप्टर से टोटल आपको 20 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे मेन एग्जाम में, तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है मैं आपको कोशिश करूंगा कि आज शाम तक आपको टेलीग्राम के ग्रुप में भेज दूं, ठीक है। तो पहला है नेतृत्व यानी लीडरशिप, दूसरा है आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग, थर्ड इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यानी वो तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ही है, अगला है भावनात्मक बुद्धिमत्ता तो इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए लीडरशिप अगर हम बात करें तो लीडरशिप जो है वो आपकी एक सॉफ्ट स्किल है, लीडरशिप पर्सनल स्किल्स में आती है। दूसरी है क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी एक सॉफ्ट स्किल है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक सॉफ्ट स्किल नहीं है क्योंकि ये एक हार्ड स्किल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे लिख लेंगे। भावनात्मक बुद्धिमत्ता की बात करें तो ये भी आपका एक सॉफ्ट स्किल दिखता है। अब यहाँ से क्वेश्चन सीधे कई बार पूछे गए हैं तो आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल। प्रभावी संचार निम्नलिखित में से कौन से कौशल शामिल है। स्पीकिंग ओनली केवल बोलना, लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली उचित ढंग से सुनना और प्रतिक्रिया देना, राइटिंग ओनली केवल लिखना, आदेश देना या गिविंग ऑर्डर्स। तो अब अगर आप इसको ध्यान से, मतलब ये बहुत सिंपल सा जवाब होगा इसका, ठीक है। कि जब भी आप प्रभावी संचार की बात करेंगे या इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज जो होगी वो है आपको किसी चीज को आपको लिसन करना होगा, सुनना होगा और उसके बाद उसका अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देना होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता में शामिल है सभी स्थितियों में भावनाओं की दबाने की क्षमता, एबिलिटी टू सप्रेस इमोशन इन ऑल सिचुएशन, अपनी भावनाओं और दूसरे भावनाओं को समझाना और प्रबंधित करना, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग वंस एंड ओन्स इमोशंस एंड द इमोशंस ऑफ अदर, केवल कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भावनाओं को नजरअंदाज करना, इग्नोरिंग इमोशंस टू फोकस सोलली ऑन टास्क, दूसरों पर प्रभाव दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव पर बिना विचार किए भावनाओं को प्रदर्शित करना, डिस्प्लेइंग इमोशन विदाउट कंसिडरिंग द इम्पैक्ट टू अदर। देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस की बात जब आती है तो अपनी भावनाओं लाइक यहाँ पे बात होगी अपने भावनाओं को समझना और दूसरे भावनाओं को समझना और उसके हिसाब से खुद को प्रबंधित करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग वंस ओन इमोशन एंड द इमोशन ऑफ अदर्स, तभी जाके आप बहुत अच्छे लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सन कहलाएंगे। एक्टिव लिसनिंग रिफर्स टू, अब यहाँ पे देखिए एक्टिव लिसनिंग की बात होगी तो आप ध्यान रखेंगे जब भी हम एक्टिव लिसनिंग की बात करेंगे तो हमें लाइक जो बोल रहा है उसको ध्यान से सुनना होगा और उसको सुनने के समझने के बाद जो है वो फिर आप उसका जवाब देंगे तो उसको कहते हैं एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। हियरिंग व्हाट अदर सेज विदाउट रिस्पॉन्डिंग, बिना उत्तर दिए दूसरों को क्या कहते हैं उसे सुनना, अपनी राय पर जोर देने के लिए दूसरों को बोलने के दौरान बीच में रोकना, इंटरप्टिंग अदर्स व्हेन दे आर स्पीकिंग असर्ट योर ओपिनियन, वक्ता के शब्दों पर ध्यान केंद्रित करना और समझ सुनिश्चित करने के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करना, फोकसिंग ऑन द स्पीकर्स वर्ड्स एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग, केवल उन बातों को सुने जिनसे आप सहमत हो, ओनली लिसनिंग द वर्ड्स और लिसनिंग द कंटेंट विच यू वांट लाइक विच यू नीड। तो यहाँ पे हमने जैसे पहले ही बात कर ली कि सबसे पहले हमें दूसरों की बात पर ध्यान केंद्रित करना होगा, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और फिर उस हिसाब से हमें अपने आंसर्स देने होंगे, तो उसको कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। ऑप्शन नंबर सी सही है। अडॉप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन्वॉल्व, अनुकूलनशीलता और लचीलेपन में शामिल है। देखिए अनुकूलनशीलता और लचीलेपन में क्या है कि जैसे अब नए विचारों के साथ तालमेल भी बैठा पाए, परिवर्तन के लिए एकदम खुले रहें, कभी जरूरत पड़े तो आप फ्लेक्सिबल हो सकें, इसी को कहते हैं अडॉप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो पढ़ लेते हैं ऑप्शन। किसी के दृष्टिकोण या विचारों को बदलने से इनकार करना,
तो ये तो एकदम नहीं होगा। शेड्यूल और योजनाओं का सख्ती से पालन करना, इट्स गुड बट अडॉप्टेबिलिटी नहीं। मान लीजिए कि कभी आपने कोई शेड्यूल बनाया और इन एनी केस वो चीज बदल गई, है ना। आपने अगर प्रेमचंद को पढ़ा होगा तो प्रेमचंद की एक कहानी है मंत्र, है ना। तो प्रेमचंद की एक कहानी है मंत्र, उसमें ये बात बहुत अच्छे से बताई गई है कि कैसे वो पर्सन अपने शेड्यूल का पालन करता था, लेकिन उसकी वजह से काफी नुकसान हुआ, एक बच्चे की मौत हो जाती है। तो वहां पे आप ध्यान रखेंगे कि शेड्यूल और सख्ती का पालन करना है, लेकिन इस लेवल पर करना है कि हमारी पास लाइक फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। कि मान लीजिए कि हमने 6 बजे का उठने का समय निर्धारित किया, तो हम 6 बजे उठ रहे हैं डेली, बट एक दिन हमने छः बजे के बजाय अगर हमें 5 बजे उठना पड़ गया, देन वी हैव टू गेट अप अर्ली, हमें जल्दी उठना पड़ेगा। तो इस तरीके से अडाप्टेबिलिटी, ऐसा नहीं कि हमें 5 बजे, मैं 5 बजे नहीं, मैं 6 ही बजे उठूंगा। तो इसलिए परिवर्तन के लिए खुला रहना और नई स्थितियों के विचारों के साथ तालमेल बैठाना, ये सबसे होगा। किसी भी प्रकार के परिवर्तन का प्रतिरोधी होना, ये भी गलत बात है। तो ऑप्शन सी या उत्तर गा जो है इसमें सही है। विच ऑफ द स्किल इन्वॉल्व द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम क्रिएटिवली एंड थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। किसी कौशल में समस्याओं को रचनात्मक रूप से हल करने और लीड से हटकर सोचने की क्षमता शामिल है। तो एनालिटिकल थिंकिंग, विश्लेषणात्मक सोच, टाइम मैनेजमेंट और आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, तकनीकी दक्षता, टेक्नोलॉजी प्रोफिशिएंसी। देखिए, विश्लेषण में क्या करेंगे कि आप कोई काम हुआ है उसका लाइक डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप एनालिटिकल थिंकर कहलाएंगे। टाइम मैनेजमेंट इज अनदर थिंग। टेक्निकल प्रोफिशिएंसी की बात करें तो हम किसी भी टॉपिक पे या किसी भी काम में उसमें क्या टेक्निकल व्यूज हो सकते हैं उन पे बात करेंगे। लेकिन अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं तो आप जो लोग कर रहे हैं उससे थोड़ा हट के सोचते हैं, है ना। इसे लीक से हट के कह सकते हैं। तो इसलिए हम आलोचनात्मक सोच वाला ऑप्शन चुनेंगे। वाई टीम वर्क एन इसेंशियल सॉफ्ट स्किल इन द वर्कप्लेस। कार्यस्थल में टीम वर्क एक आवश्यक सॉफ्ट स्किल क्यों है? यह व्यक्ति को दूसरे के काम के श्रेय लेने की अनुमति देता है। इट अलाउड इंडिविजुअल टू टेक क्रेडिट फॉर अदर्स वर्क। यह उत्पादकता और रचनात्मकता को कम करता है। इट मिनिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी। यह सहयोग, विचार साझाकरण और बेहतर उत्पादकता को बढ़ावा देता है। इट फॉस्टर्स कोलैबोरेट आइडियाज शेयरिंग एंड इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। यह संचार और दक्षता को कम करता है। रिड्यूस कम्युनिकेशन एफिशिएंसी। देखिए, टीम वर्क का एक आवश्यक सॉफ्ट स्किल क्या है कि हमें जब भी हम कोई काम करें तो उसमें दूसरों का सहयोग लें, अपने विचार को एक दूसरे से लाइक आइडिया शेयर करें अपने, ताकि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है। Which of the soft skill involve the ability to manage conflict and disagreement constructively? कौन किस सॉफ्ट स्किल में संघर्षों और असहमतियों की रचनात्मक रूप से प्रतिबंधित करने की क्षमता शामिल होती है? तो इसमें पहला ऑप्शन है परसुएशन, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, नेटवर्किंग, पब्लिक स्पीकिंग। अगर हम इसकी बात करें सॉफ्ट स्किल में जिसमें संघर्ष और असहमतियों की रचनात्मक रूप से प्रबंधित करने की क्षमता अगर देखी है, तो हम बात करेंगे किसी भी कन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। विच सॉफ्ट स्किल इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप एंड एडवांसिंग इन वंस करियर। पेशेवर रिश्ते बनाने के लिए, किसी करियर में आगे बढ़ने के लिए कौन सी सॉफ्ट स्किल आवश्यक है? देखिए, टाइम मैनेजमेंट नो डाउट आवश्यक है, लेकिन ये ऐसी करियर को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ऐसा नहीं है। नेगोशिएशन, बातचीत, ये एक दूसरा काम है। जब आप करियर में आगे बढ़ने के लिए नेगोशिएशन पे बेस नहीं हो सकते। पर्सनल ब्रांडिंग, हाँ, खुद को एक ब्रांड के रूप में दिखाना कि हमने ये काम किया है और हम इस काम में बहुत बेहतर कर सकें। जैसे आजकल एक नाम बहुत आपने सुना होगा, असनीर ग्रोवर, है ना। तो या आप एक दूसरा नाम ले सकते हैं, अवध ओझा। ये यूपीएससी के मेंटर हैं। विकास देव कीर्ति, ये सब यूपीएससी के मेंटर हैं। इन्होंने क्या किया कि व्यक्तिगत की ब्रांड लाइक पर्सनल ब्रांडिंग इतनी अच्छी कर ली है, चाहे वो बच्चों के ही थ्रू की, लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग इनकी इतनी अच्छी हो गई है कि वो लाइक उस क्षेत्र में कोई काम करता है तो वो सबसे पहले इनको चूज करेगा। अगला है टास्क डेलीगेशन या कार्य प्रतिनिधि मंडल। तो पर्सनल ब्रांडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग करियर में आगे बढ़ने के लिए। Which soft skill is important for understanding and respecting cultural difference? सांस्कृतिक भिन्नताओं को समझने और उनका सम्मान करने के लिए कौन सी सॉफ्ट स्किल महत्वपूर्ण है?
सांस्कृतिक जागरूकता, कल्चरल अवेयरनेस, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, संघर्ष समाधान, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, तकनीकी दक्षता। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा सांस्कृतिक जागरूकता, क्योंकि हमें सांस्कृतिक भिन्नताओं की समझ तभी मिल पाएगी जब हम वहाँ के कल्चरल अवेयर लाइक उस एरिया के कल्चर के बारे में अवेयर होंगे। तो ऑप्शन ए सही है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तित्व विकास में आत्मविश्वास के महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज नॉट रिलेटेड टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आत्मविश्वास का व्यक्तित्व विकास से कोई संबंध नहीं है, तो ये तो पहला सबसे पहले गलत है। हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस में लीड द एरोगेंस एंड निगेटिवली अफेक्टेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। उच्च आत्मविश्वास अहंकार को जन्म दे सकता है और व्यक्तित्व विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, संभावना बन सकती है इसकी। सबसे अच्छा वर्णन की बात हो रही है। अगला पढ़ लेते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज क्रूशियल फॉर पॉजिटिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ। सकारात्मक व्यक्तित्व विकास और व्यक्तिगत विकास के लिए आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। आत्मविश्वास केवल बहिर्मुखी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ओनली एसेंशियल फॉर एक्सट्रोवर्ट इंडिविजुअल। अगर इसमें सबसे बेहतर की बात करें तो हम सी पे जाएंगे। सकारात्मक व्यक्तित्व विकास के लिए व्यक्तित्व विकास और व्यक्तिगत विकास के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। सॉफ्ट स्किल इन्वॉल्व द एबिलिटी टू मैनेज एंड प्रायोरिटाइज टास्क इफेक्टिवली। किसी किस सॉफ्ट स्किल से कार्यों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और प्राथमिकता देने की क्षमता शामिल है। तो नेतृत्व, समय प्रबंधन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, बातचीत, लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड नेगोशिएशन। अब इसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि तब आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ पहले करनी है, कौन सी चीज़ बाद में करनी है। Question number 16. The ability to adapt a new technology and tools, it is an example of which soft skill? नई प्रौद्योगिकियों और उपकरणों को अपनाने की क्षमता किस सॉफ्ट स्किल का उदाहरण है। देखिए, अपनाने की बात हो रही है तो वैसे ही बात निकल के आती है अडॉप्टेबिलिटी की, है ना। तो हम यहाँ पे सीधे अडॉप्टेबिलिटी पे टिक कर देंगे। Which soft skill is crucial for building a strong professional network and career growth? एक मजबूत पेशेवर नेटवर्क बनाने और करियर ग्रोथ के लिए कौन सी सॉफ्ट स्किल महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है संघर्ष समाधान, अनुनय, नेटवर्किंग, आलोचनात्मक सोच। तो इस कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, परसुएशन, नेटवर्किंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसमें जो सही जवाब है वो है कि अगर आपको नेटवर्क बनाना है और करियर ग्रोथ को इम्प्रूव करना है तो यू नीड अ बेटर नेटवर्क, ताकि आप खुद को प्रेजेंट कर सकें लोगों के सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्ट स्किल इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव लीडरशिप। कौन सी सॉफ्ट स्किल प्रभावी नेतृत्व के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है टाइम मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, टास्क डेलीगेशन, टेक्निकल प्रोफिशिएंसी। समय प्रबंधन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, कार्य प्रतिनिधिमंडल और लास्ट में है तकनीकी दक्षता। और इसका जो सही जवाब होगा वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, क्योंकि आपको नेतृत्व करना है तो यू नीड अ लाइक हाई क्वालिटी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, दूसरों को अच्छे से समझ लेना, उनसे अच्छा काम करा लेना। ठीक है। Why is resilience an important soft skill in the face of challenging and setbacks? चुनौतियों और असफलताओं के सामना करने के लिए लचीलापन एक महत्वपूर्ण सॉफ्ट स्किल क्यों है। Resilience is not related to facing challenge. लचीलापन चुनौतियों को शामिल करने से संबंधित नहीं है, तो ये सवाल ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाता है। इट अलाउ टू इंडिविजुअल टू इग्नोर चैलेंजेस एंड मूव ऑन क्विकली। ये व्यक्तियों को चुनौती को नज़रअंदाज करने तथा तेजी से आगे बढ़ने की अनुमति देता है। ये भी नहीं है, क्योंकि चुनौतियां हमें नज़रअंदाज नहीं करनी होंगी, वो तो हमें देखते हुए चलना होगा। रिजाइलेंस इनेबल इंडिविजुअल टू बाउंस बैक एंड लर्न फ्रॉम द डिफिकल्टीज। लचीलापन व्यक्तियों को कठिनाइयों से उबारने के सीखने में सक्षम बनाता है, तो ये सही है। लचीलापन केवल रचनात्मक पेशेवरों के लिए आवश्यक है, ये सही नहीं होगा। Which soft skill is crucial for effectively public speaking and presents idea confidently? प्रभावी सार्वजनिक बोलने और विचारों को आत्मविश्वास से प्रस्तुत करने के लिए कौन सी सॉफ्ट स्किल महत्वपूर्ण है। तो अब देखिए, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, संघर्ष समाधान, परसुएशन, अनुनय, नेटवर्किंग,
और कम्युनिकेशन। यहाँ पे जो बात होगी वो अपने आप को बेसिकली कम्युनिकेट करना होगा। अगर प्रभावी तरीके से आपको दूसरों तक पहुंचाना है तो इट इज कम्युनिकेशन। व्हाट इज द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप? व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की क्या भूमिका है? इमोशनल इंटेलिजेंस हैज नो इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का रिश्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गलत, एकदम गलत है। इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प इंडिविजुअल टू सप्रेस देयर इमोशंस फॉर बेटर रिलेशनशिप। भावनात्मक बुद्धिमत्ता व्यक्तियों को बेहतर रिश्तों की भावनाओं को दबाने में मदद करती है। ये भी गलत बात है। भावनाएं दबेंगी तो आप कह सकते हैं कि व्यक्तिगत संबंध आपके खराब होंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस इनेबल अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस लीडिंग ऑफ हेल्दियर रिलेशनशिप। भावनात्मक बुद्धिमत्ता भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने में सक्षम बनाती है, जिससे रिश्ते स्वस्थ होते हैं। सही है। इमोशनल इंटेलिजेंस ओनली अफेक्ट पर्सनल रिलेशनशिप नॉट प्रोफेशनल वंस। भावनात्मक बुद्धिमत्ता केवल व्यक्तिगत रिश्तों को प्रभावित करती है, पेशेवर रिश्तों को नहीं। तो ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ भी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। विच सॉफ्ट स्किल इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड मीटिंग डेडलाइंस? अब इसमें जब मीटिंग डेडलाइंस की बात करें तो हम आमतौर पे बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि डेडलाइन सीधा संबंध है टाइम से। विच सॉफ्ट स्किल इन्वॉल्व द एबिलिटी टू परsuade एंड इन्फ्लुएंस अदर पॉजिटिवली? कौन से सॉफ्ट स्किल दूसरों को मनाने और सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखता है? तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, नेटवर्किंग, अनुनय मीन्स परसुएशन, संघर्ष समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दूसरों को मनाने की और सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की, तो वहाँ बात होगी परसुएशन की, क्योंकि किसी को अपने तरीके से प्रभावित कर पाना। क्वेश्चन नंबर 24। विच सॉफ्ट स्किल इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन एंड टीम वर्क? प्रभावी प्रतिनिधि मंडल और टीम वर्क के लिए कौन सी सॉफ्ट स्किल महत्वपूर्ण है? तो पहला है टास्क डेलीगेशन, टाइम मैनेजमेंट, कल्चरल अवेयरनेस, नेटवर्किंग। कार्य प्रतिनिधि मंडल, समय प्रबंधन, सांस्कृतिक जागरूकता और नेटवर्किंग। इस सवाल का सही जवाब, अगर प्रभावी प्रतिनिधि मंडल की बात हो गई तो हम बात करेंगे सीधे कार्य की प्रतिनिधि मंडल की, टास्क डेलीगेशन जिसे। देखिए हिंदी में कई बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि उसका, जैसे अभी टास्क डेलीगेशन की बात हो रही है, तो अब ये एक लाइक टफ हिंदी शब्द है, तो आमतौर पे आप इंग्लिश पे चले जाइएगा, वहाँ से इजी हो जाएगा। विच सॉफ्ट स्किल इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द नीड एंड मोटिवेशन फॉर अदर्स? कौन सी दूसरों की ज़रूरतों और प्रेरणाओं को समझने के लिए सॉफ्ट स्किल ज़रूरी है? तो अगर ऐसा कुछ है, देखिए तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, गलती से ही छूट गया है। तो एम्पैथी जो है वो सहानुभूति। पढ़ लेते हैं ऑप्शन। कार्य प्रतिनिधि मंडल, अभी हमने पढ़ा कि ये प्रतिनिधि को संभालने में, लाइक टास्क को मैनेज करने में काम आता है। नेटवर्किंग आपको लाइक लोगों तक एक्सप्लोर कराने में, लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। अनुनय क्या है कि अपनी बात को मनवाने का तरीका, पॉजिटिवली मनवा लेना। एक तो होता है धमकी से, एक होता है परसुएट करना, अपनी बात को मनवा लेना। विनती विनती नहीं, आप कह सकते हैं कि अपनी बात रख के अपनी बात को मनवा लेना किसी तरीके से, तो उसको अनुनय बोलते हैं। और एक है एम्पैथी यानी सहानुभूति। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो धन्यवाद ये देखने के लिए। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे और बूस्ट करिए, ताकि हमारी पहुंच बढ़े और हम आपके लिए और बेहतर तरीके से कंटेंट को अवेलेबल करा सकें। ठीक है, तो अभी के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।